नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। डीए एरियर को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों ने एजीएम बुलाने का फैसला लिया है, क्योंकि पिछले कल हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने एजीएम बुलाकर ये कहा था कि अगर राज्य सरकार उन्हें वार्ता का न्योता देती है, उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है और सरकार हमारा डीए देने के लिए तैयार होती है और एरियर समेत तमाम देनदारियों पर कोई समझौता, यहाँ पर समझौता पत्र हस्ताक्षर होता है, फिर प्रत्येक कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के हर एक कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर पूरी तन्मयता से पहले से भी ज्यादा बढ़कर काम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो शुक्रवार को एक बार फिर एजीएम बुलाई जाएगी। बहरहाल वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए न्योता नहीं दिया गया, ये कर्मचारियों का कहना है। और इसके चलते कल 1:30 बजे शुक्रवार को फिर विरोध प्रदर्शन होगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी सचिवालय के प्रांगण में एकजुट होकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह से ढीले चल रहे थे, बीमार चल रहे थे, उन्हें वायरल की दिक्कत चल रही थी। लेकिन शाम 5 बजे होते होते उनके गले में जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया। चिकित्सकों का कहना है कि थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि सीएम हाई ग्रेड फीवर में चले गए। इसके चलते 5 बजे के बाद उन्हें सचिवालय छोड़कर अपने सरकारी आवास ओक ओवर जाना पड़ा और ओक ओवर में मुख्यमंत्री क्वारंटीन हो गए। आज भी पूरा दिन मुख्यमंत्री ओक ओवर में रहे, आम जनता से नहीं मिले, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हुई और कहा यह भी जा रहा है कि थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर इतना ज़्यादा है कि कल भी मुख्यमंत्री पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री का आम जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम होता है। और आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर से बाकायदा ये चिट्ठी जारी की गई है कि कल किन्हीं कारणों के चलते, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आम जनता से नहीं मिल पाएंगे। और चिकित्सकों का भी ये कहना है कि मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से कल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें सर्दी जुकाम के साथ साथ तेज बुखार भी था, शाम ढलते ढलते मुख्यमंत्री पूरी तरह से संक्रमित हो गए थे, उन्हें ज्यादा दिक्कत आई थी। इसके चलते उन्हें यह सलाह दी गई थी आप तुरंत प्रभाव से क्वारंटीन हो जाइए। और आज भी पूरा दिन मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास ओक ओवर में रहे, ना वो लोगों से मिले, ना अधिकारियों से मिले और ना ही अपने स्टाफ के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। और कल भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ओक ओवर ही रह सकते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री संक्रमित होने के कारण, मुख्यमंत्री के वायरल पीड़ित होने के कारण यहां वार्ता के लिए कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री अगर उपलब्ध नहीं थे तो फिर चीफ सेक्रेटरी एक बड़ा नाम हो सकते थे जो अधिकारियों की डिमांड्स पर उनसे इंटरेक्ट कर सकते थे या कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुला सकते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उनके दिल्ली टूर के चलते वे अभी आज सचिवालय में मौजूद नहीं थे। यही कारण है कि ना मुख्यमंत्री अवेलेबल थे, ना चीफ सेक्रेटरी, और कर्मचारियों की वार्ता संभव नहीं हो पाई। अब जिस प्रकार से प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो शुक्रवार को एक बार फिर एजीएम बुलाई जाएगी, इसके चलते आज फिर ऐलान कर दिया कि कल 1:30 बजे फिर कर्मचारी इकट्ठा होकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उम्मीद है कि कल शाम या परसों सुबह तक कर्मचारियों को यहां पर वार्ता के लिए बुलाकर रास्ता निकाल दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों की डिमांड है कि उन्हें डीए तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया जाए और जो उनका पिछला एरियर देना, चाहे वो डीए का एरियर हो या उनके रिवाइज स्केल का एरियर हो या तमाम उनकी वेतन विसंगतियां हो या जितनी भी देनदारियां उनकी बनती हैं, इसके लिए बेशक कोई तरीका बना लिया जाए, कोई समझौता पत्र तैयार कर लिया जाए, किसी भी तरह से फेस्ड मैनर में उन्हें दे दिया जाए, लेकिन डीए तुरंत प्रदान कर दिया जाए। प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने आज फिर दोहराया कि हम पूरी निष्ठा के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ डटे हैं और अब विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र शुरू होने वाला है। इसके चलते हमने निर्णय लिया है कि मानसून सत्र में पूरा काम करेंगे, क्योंकि जनता के सवाल विधानसभा के भीतर पूछे जाते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं। इस कारण
कारण अगर सचिवालय के कर्मचारी अगर लीव पर चले जाते हैं फिर विधानसभा सत्र ठप हो जाएगा। इसके चलते हमने ये निर्णय लिया कि हम पूरी तरह से काम करेंगे, लेकिन विधानसभा सत्र के अंतिम दिन तक अगर राज्य के कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी नहीं की गई तो सबसे पहले एक दिन के सामूहिक अवकाश पर सचिवालय के कर्मचारी जाएंगे, फिर एक आध दिन के और सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। फिर भी सरकार अगर नहीं मानी फिर एक हफ्ता या 5 दिन की योजना बनेगी, लेकिन हम अपना डीए लेकर रहेंगे, स्पष्ट कर दिया। उधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने या यूं कहें कि सरकार के ओहदेदारों ने आज तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पर एक मैसेज बनाकर वायरल किया और इस मैसेज पर साफ लिखा गया था कि 20 साल पुरानी ओल्ड पेंशन की मांग को पूरा कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। परंतु कर्मचारी नेता डीए के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लिखा गया है। आगे इस मैसेज में लिखा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू कड़े और व्यवहारिक फैसले ले रहे हैं और ऐसा प्रदेश को आर्थिक संकट की बीमारी से उबारने के लिए आवश्यक सर्जरी जरूरी कर दी है उन्होंने, जिसकी बहुत पहले जरूरत थी। यह भी लिखा गया कि पहले ये सर्जरी करनी थी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अब सीएम सुक्खू ऐसी हिम्मत दिखा रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। आगे यह भी लिखा है कि सुक्खू 5 वर्ष की उनकी सोच यहां पर है कि हिमाचल प्रदेश के हित को किस प्रकार से लंबे भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहां पर सरकार फैसले ले रही है। दीर्घकालिक रूप से लोग लुभावने नहीं बल्कि फैसले लोक हित में लिए जा रहे हैं। और आगे लिखा है कि इस हिम्मत और इन प्रयासों के लिए सीएम सुक्खू साधुवाद के पात्र हैं। आगे कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया में यह भी लिखा है, 90 के दशक में शांता कुमार के बाद ऐसी कोशिश होने बंद हो गई थी। अब अल्प समय के आधार पर सुक्खू की आलोचना करना, उनके प्रयासों को ठेस पहुंचाना, उन्होंने ये कहा कि होना यहाँ पर ये चाहिए कि सीएम सुक्खू के प्रयासों को साधुवाद करना चाहिए। उधर पुलिस कर्मचारियों के बस किराए की बात करें तो इसे लेकर भी आज पुलिस कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम उन्होंने शुरू की और इसमें उन्होंने कहा कि अगर हमसे किराया लेना है तो इसके बदले हमें एचआरटीसी में या सरकार दूसरी बसों में पूरी सुविधा भी प्रदान करे। समस्त पुलिस कर्मचारी परिवार, और बाकायदा उन्होंने लिखा है कि समस्त पुलिस परिवार की तरफ से हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें लिखा है कि यदि एचआरटीसी सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 18,000 पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपए की मासिक वेतन कटौती करवाना चाहता है तो उसमें उसी तर्ज पर निम्नलिखित सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जाए। यानी कि पुलिस कर्मचारी यहाँ सोशल हैंडल पर लिख रहे हैं कि 110 रुपए से अगर उन्हें उनका किराया 500 रुपए प्रति माह करना है तो हमें उस तरह से सुविधाएं भी दी जाए। ये सुविधाएं उन्होंने क्या लिखी है, साधारण बसों के अलावा एचआरटीसी की सभी प्रकार की बसों जैसे हिमसुत्ता, हिमधारा, एसी, नॉन एसी, डीलक्स, सेमी डीलक्स, वोल्वो बसों में भी रियायती यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए। एचआरटीसी की सभी प्रकार की बसों में ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल की फ्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की जाए। एचआरटीसी की बसों में ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों के लिए रिजर्व सीट का प्रावधान होना चाहिए। यदि एचआरटीसी उपरोक्त मांगों को पूरा कर सकती है तो प्रति जवान 500 रुपए मासिक डिटेक्शन का फैसला उचित रहेगा। हालांकि उपरोक्त सुविधा शामिल न करने की स्थिति में 200 से 300 रुपए तक मासिक तक डिटेक्शन होना जायज कही गई है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मचारी यहां पर 10 से 15% ही एचआरटीसी की आपात सेवाओं की सुविधा लेते हैं और उसके बदले हर महीने 2 करोड़ दे रहे थे, जो कि बढ़ाकर 6 करोड़ किया जा सकता है। लेकिन 500 की कटौती होगी तो 1100 करोड़ होगा, जो कि एक भारी भरकम राशि हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है, बाकायदा ट्वीट किया। ये यात्रा किसे होगी ये बाद में बताएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब राज्य चयन आयोग आउटसोर्स एजेंसियों को हायर करके भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से यहां पर अमली जामा पहनाने के प्रयास में है। सरकार ने आयोग को जल्द ऑनलाइन सेटअप पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नामी आईटी कंपनियां फाइनल की जाएंगी। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार के कार्यकाल के लगभग 80 पोस्ट कोड की भर्तियां इधर में लटकी हैं। वहीं 10,000 से ज्यादा नए पदों पर भर्तियां पेंडिंग
पड़ी हुई हैं। यानी कि अब राज्य चयन आयोग का जिस प्रकार से मैन पावर इन भर्तियों को करना आसान नहीं होगा, इसलिए फैसला लिया गया है कि अब बड़ी एजेंसियों को आउटसोर्स के माध्यम से हायर किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में अब जो भर्तियां होनी है, जितनी भी सरकारी पदों पर होनी है, उनमें पारदर्शिता भी लाई जा सके और भर्तियों में तेजी भी लाई जा सके। इसके चलते आउटसोर्स एजेंसियां ही ऑनलाइन कमीशन परीक्षाएं आयोजित करेगी। तब तक युवाओं को फिलहाल यहां इंतजार करना पड़ सकता है। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए कमीशन के लिए कंप्यूटर व्यवस्था करनी होगी। सरकार ने आयोग को जल्द टेंडर करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि इससे पहले टाटा कंपनी को हायर करने का राज्य चयन आयोग को प्रस्ताव आया था, लेकिन वित्त विभाग ने इसे रिजेक्ट करके ये कहा है कि आप एक टाटा कंपनी क्यों, आप ओपन टेंडर कीजिए, ग्लोबल टेंडर कीजिए और देखिए कि देश दुनिया की कितनी बड़ी कंपनियां यहां पर आती हैं जो कि भर्ती करने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अगर बड़ी बड़ी भर्तियां भी देखी जाए, चाहे बैंक की भर्ती हो, तमाम एजेंसियों के माध्यम से होती हैं। इसलिए एक नया कदम राज्य चयन आयोग की तरफ से शुरू हुआ है। जेवीटी नियुक्ति की बात करें तो इसकी फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में है और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पिछले कल से वायरल पीड़ित हुए हैं, अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के वापस सचिवालय लौटने के बाद जेबीटी की नियुक्ति को लेकर जो फाइल उनको गई है उसे हरी झंडी मिलेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 1161 बैच 22 पदों की भर्ती के लिए जेबीटी के कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बेसब्री की सबसे बड़ी वजह है कि इस नियुक्ति के चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में कई कैंडिडेट अपनी निजी स्कूलों की चंगी भली नौकरी छोड़ चुके हैं, कई बाहर से वापस लौट आए हैं, कईयों ने अपना बसा बसाया कारोबार चौपट कर लिया है, क्योंकि उन्हें इंतजार था कि टीजीटी के साथ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इस मुद्दे पर आज हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से दोबारा बात की तो उनको यही कहना था कि इंतजार किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इस फाइल को अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि स्टेशन बाकायदा हमने पूरी व्यवस्था के तहत अलॉट कर दिए गए हैं। सिंगल स्कूल विदाउट टीचर हमने पूरा मैकेनिज्म वहां पर अडॉप्ट किया है और ग्राउंड लेवल से इसकी पूरी हमने तफ्तीश वेरिफिकेशन करवाई है और जैसे ही अब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इसकी अप्रूवल हमें मिलती है हम जल्द, और ये भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर हाल में हमारा प्रयास होगा कि मानसून सत्र से पहले इन तमाम बैच 22 जेबीटी के अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएं। शिक्षा विभाग में 245 स्पेशल एजुकेटर के पद भरने को लेकर शिक्षा सचिव ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पहली से 5वीं कक्षा तक 138 स्पेशल एजुकेटर के पद भरे जाएंगे, 6ठी से 12वीं तक 107 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। ये शिक्षक स्कूलों में विशेष छात्रों की पढ़ाई में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को छुट्टी के दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसके एजेंडे लाए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी डिपार्टमेंट्स को बाकायदा रिटन या डायरेक्शन जारी कर दी है कि आप कैबिनेट के एजेंडे तुरंत भेज दें, क्योंकि छुट्टी के दिन रविवार को कैबिनेट की बैठक होगी, सोमवार को भी छुट्टी का दिन रहेगा। इसके चलते रविवार की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद मंगलवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारी पेंशनर्स के लंबित महंगाई भत्ते और डीए को लेकर भी कैबिनेट में इस बार चर्चा की पूरी संभावना दिख रही है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ उनके राहत व पुनर्वास के लिए राहत पैकेज पर भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। पुलिस बस किराए का एजेंडा भी कैबिनेट में आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले सरकार ने तय किया था कि 110 रुपए की कटौती के बजाय अब पुलिस को ऑन ड्यूटी रिवर्समेंट के आधार पर उन्हें बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अब नए प्रपोजल में यह कहा गया कि मासिक 500 रुपए कटौती के साथ पुलिस कर्मचारियों को साधारण एचआरटीसी की बसों में यहां पर असीमित बस यात्रा की सुविधा दी जाए। इसका एजेंडा भी इस रविवार की कैबिनेट में आएगा। इसके अलावा बिजली सब्सिडी का एजेंडा भी कैबिनेट की बैठक में आने की पूरी संभावना, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने पहले कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि हिमाचल प्रदेश में सभी की मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी, लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है उसमें और उस बदलाव के अनुसार अब बड़े स्तर पर यह तय किया गया कि हिमाचल प्रदेश में किसको 1 मीटर पर बिजली की सब्सिडी देनी है, हिमाचल प्रदेश में किस उपभोक्ता के कितने बिजली के मीटर हैं, इसके लिए अगले 2-3 महीने सर्वे चलेगा और सर्वे के आधार
आधार पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस बिजली के मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाए। इसके अलावा जिस प्रकार से कमर्शियल का फैसला लिया गया था, कमर्शियल में किस किस की 1 रुपए की सब्सिडी बंद करनी है, इस पर सरकार ने तय कर लिया, लेकिन कैबिनेट का ठप्पा लगाने के लिए यह एजेंडा भी आ सकता है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री पर फैसला नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को मिल रही 1 रुपए की प्रति यूनिट की सब्सिडी को खत्म करना या यथावत जारी रखना है। यह एजेंडा भी कैबिनेट में आ सकता है। कैबिनेट में विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सीएम सुक्खू प्रत्येक यहाँ पर प्रयास करेंगे कि विपक्ष को घेरने का पूरी तरह से प्रोग्राम बनाया जाए, और किस प्रकार से विपक्ष के खिलाफ विपक्ष जिस प्रकार से मुद्दे उठा रही है, चाहे वो कर्मचारियों की देनदारियों के मसले हों या फिर जितने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बड़े मामले हुए हैं, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या फिर कर्मचारियों की देनदारियां हो, डिजास्टर का, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्री विधायकों को पहले से ये स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष को उसकी भाषा में जवाब देंगे, और हम विपक्ष से पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए आप लोगों ने विपक्ष की भूमिका क्या निभाई। कि आप कभी केंद्र की मोदी सरकार के पास हिमाचल के पैकेज की मांग करने गए? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या आपने कभी मदद की गुहार केंद्र में लगाई? या जिस प्रकार से कर्मचारियों का पैसा दिल्ली में फंसा हुआ है, कभी उस पैसे को वापस लाने के लिए आपने हिमाचल प्रदेश की मदद की, सरकार का सहयोग किया? यानी यहां पर सत्ता और विपक्ष का इस मानसून सत्र में जबरदस्त टकराव होने वाला। अब बात करेंगे एचआरटीसी में किसे निःशुल्क बस यात्रा मिल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए एक सम्मानजनक पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उन्हें हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। सीएम सुक्खू ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को सदैव सम्मानित करती रहेगी। इन वीरों की असीम सेवा और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने ये कदम उठाया है। ये सुविधा 365 शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए 73 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी पुरस्कार विजेता सेना के ये तमाम पदक विजेता या इनकी विधवाएं हैं, इनका अब हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की बसों में किराया नहीं लगेगा, इनकी मुफ्त यात्रा होगी। आज देश भर में कांग्रेस द्वारा ईडी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। शिमला में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने प्रदर्शन के माध्यम से सेबी प्रमुख को हटाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस व नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार इस विषय की आवाज उठाई है कि देश का सारा व्यवसाय एक व्यक्ति के हाथों में चला गया है। कांग्रेस नेता ने इस मामले को लेकर सदन में भी आवाज उठाई है और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई है कि शेयर मार्केट में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र को सदन में जीपीसी का गठन करने की जांच करवाई जानी चाहिए। 1 सितंबर से शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता लेने का अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदस्यता लेने के बाद ही ये अभियान शुरू किया जाएगा। भाजपा हर बूथ पर 200 सदस्य बनाएगी। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसके चलते मंडी में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी संजय टंडन समेत कई पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम ऐसी पार्टी के नेता हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व और दुनिया का सबसे बड़ा नेता मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत हर वर्ग पर फोकस करेगी।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेओ लाइब्रेरियन के खाली पड़े पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पर्याप्त संख्या वाले उन सभी स्कूलों की सूची तलब कर ली है जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन अथवा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 16 सितंबर तक ये बताने के आदेश पारित किए हैं कि कब तक इन खाली पदों को भर लिया जाएगा। इस मामले में प्रदेश हाई कोर्ट को सरकार ने 14 मई की सुनवाई के दौरान बताया था कि लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही शुरू कर दी जाएगी। सरकार की ओर से हाई कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया गया था कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को बना लिए थे। कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बावजूद अभी भी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू न करने पर हाई कोर्ट ने उपरोक्त जानकारी तलब की है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश पारित किए थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने हर्ष महाजन द्वारा मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित करने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पिछले कल इस मामले में हर्ष महाजन द्वारा चुनाव याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी। आज भी सुनवाई पूरी न होने के कारण आज फिर इस मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सलूनी क्षेत्र के सनू पंचायत में घास काटते समय अज्ञात जहरीले कीड़े के काटने से मां बेटे की दुखद मौत हो गई। यानी कि आप देखिए, ना मां को पता था, ना बेटे को पता, ना गांव वाले लोगों को पता था, न किसी को भनक थी कि कोई अज्ञात कीड़ों का झुंड वहां पर आया, क्योंकि गांव के लोगों को ये अक्सर पता होता है कि कौन सा कीड़ा जहरीला और किसके काटने से क्या दिक्कत होती है। लेकिन सभी का कहना है कि मां बेटे को जिन कीड़ों ने काटा वो कीड़े बिल्कुल अज्ञात है, उनका कोई पता नहीं था। और ये सबके लिए एक जागरूकता वाली खबर है कि बरसात के मौसम में किस प्रकार से कीड़ों के हमले होते हैं। लेकिन इन कीड़ों के हमलों से 2 दिन के भीतर उपचार के दौरान ये दोनों उपचार में भर्ती थे और दोनों की मौत हो गई। रेखा देवी अपने बेटे आशीष को लेकर खेतों से पशुओं को चारा लाने के लिए गई थी। घास काटते समय रेखा को किसी अज्ञात कीड़े ने काट लिया। इसके बाद काटे घास को उसका बेटा आशीष अपने सिर पर उठाकर ले आया। करीब 1 सप्ताह बाद मां रेखा और बेटे आशीष के शरीर पर पीले निशान पड़ने लगे और बार बार बुखार आने लगा। दोनों का स्थानीय अस्पताल में उपचार करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सुभाष कुमार को अपनी पत्नी और बेटे को मेडिकल कॉलेज चंबा ले गया, जहां पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के उपरांत दोनों को दाखिल करवा दिया। रेखा की बिगड़ती हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया, जबकि आशीष वही क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन था। रक्षाबंधन के दिन रेखा ने बीमार हालत में अपने 2 भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। इसके बाद परिजन उसे मेडिकल कॉलेज टांडा ले जा रहे थे कि रास्ते में रेखा देवी ने दम तोड़ दिया। इसी बीच चिकित्सकों ने चंबा में उपचाराधीन उसके बेटे आशीष को छुट्टी दे दी। जब आशीष घर पहुंचा तो मां को मृत देखकर उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। आशीष के चाचा और परिजन आशीष को दोबारा मेडिकल कॉलेज चंबा ले गए, जबकि सुभाष ने अपनी पत्नी को मुखाग्नि देकर दाह संस्कार किया। एक तरफ पत्नी का दाह संस्कार हो रहा था, दूसरी तरफ सुभाष का बेटा आशीष चंबा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। चिकित्सकों ने आशीष को प्राथमिक उपचार देने के उपरांत उसे भी टांडा कॉलेज रेफर कर दिया। आशीष के चाचा और रिश्तेदार उसे टांडा ले गए। टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचने के कुछ समय बाद आशीष ने भी दम तोड़ दिया। दोनों का अंतिम संस्कार वहाँ गांव में कर दिया गया है। महिला को उसके पति जबकि युवक को उसकी बहन ने मुखाग्नि दी। क्षेत्र में पहली बार किसी बहन ने अपने भाई को यहाँ पर मुखाग्नि दी है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद वहाँ पर शोक की लहर तो उस क्षेत्र में डूबी है। साथ में लोग ये भी अब चिंता में है कि आखिर ऐसे कौन से जहरीले कीड़े इन बरसात के मौसमों में हैं जिनके काटने से लोगों की मौत हो जाती है। और इसे लेकर अब चिकित्सकों से भी ये बात की जा रही है कि आखिर पता लगाया जाए, क्योंकि अब तमाम रिपोर्ट
रिपोर्ट्स भी आएंगी, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। उधर ऊना अस्पताल से गायब हुई लाखों की कॉपर ऑक्सीजन पाइपों को लेकर पुलिस थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में सीएमओ ऊना डॉक्टर एसके वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया और जांच भी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की जांच कमेटी ने विभिन्न मुद्दों को हाईलाइट किया है और इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करवाने का पुलिस विभाग से आग्रह किया, जिसके बाद सीएमओ ने लिखित शिकायत पुलिस को दे दी है और अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ठियोग में बीती रात सेब से लदे ट्रक में 5 गाड़ियां, 2 बाइक, मंदिर के गेट और एक शेड को तोड़ दिया। पंजाब नंबर का ट्रक सैंज राजगढ़ सोलन होते हुए चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। ठियोग के गजेड़ी नामक गांव में रात लगभग 2:45 बजे सड़क पर ट्रक पलट गया। ट्रक ने जब सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी तो उस दौरान रोडू के मनोज कुमार पिकअप में सो रहा था, उसे चोटें आई। घायल का ठियोग अस्पताल में उपचार चल रहा। वहीं ट्रक ड्राइवर सुरेश कुमार और कंडक्टर कालू राम भी इस हादसे में चोटिल हो गए हैं। दोनों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर जिला के पंजगाई में 4 साल के बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर दुखद मौत हो गई। इस दौरान बिहार के रहने वाले मिथुन चौहान और उनकी पत्नी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंचसाई में चल रहे निर्माण कार्य में लगे थे। उसके दोनों बेटे भी वहां पर खेल रहे थे। खेलते हुए 4 साल का बेटा रिसु सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसके सिर पर गंभीर चोट आई। चोटिल हुए बेटे को सीएससी पंचसाई ले गए, जहां से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर से एम्स रेफर किया गया। एम्स में उपचार के दौरान बेटे की दुखद मौत हो गई। शिमला में विजिलेंस ने एसपी ऑफिस के एक रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल संदीप कुमार एसपी ऑफिस शिमला में डीएसपी का रीडर था। आरोप है कि रीडर ने एक व्यक्ति से SC/ST एक्ट को रफा दफा करने की एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने रीडर के खिलाफ न्यू शिमला थाना में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद आरोपी संदीप कुमार को एसपी ऑफिस के रीडर के पद से हटाकर पुलिस लाइन कैथू में भेज दिया है। पिछले कल विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को मुंबई से एक धमकी भरा फोन आया। खुद को मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताकर शातिर ने मैसेज और वीडियो कॉल करके सुधीर शर्मा को धमकाने का प्रयास किया। इस पर सुधीर शर्मा ने एसपी कांगड़ा को उक्त व्यक्ति की डिटेल सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विधायक सुधीर शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि फोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम हेमराज कोहली बता रहा था। वह खुद को मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा था और उक्त व्यक्ति ने सुधीर शर्मा को यह कहकर धमकाया कि उसके खिलाफ 17 FIR दर्ज हो चुकी हैं, सातिर यही कहीं रुका हुआ है। उसने सुधीर शर्मा से यह भी कहा कि वह हर घंटे के बाद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये पूरी उससे जानबीन कर रहा था। सुधीर शर्मा ने उनकी लोकेशन तक की मांग की है। यह कहकर भी धमकाया कि अगर उसकी बातें ना मानी तो मुंबई पुलिस उसके सारे नंबर बंद कर देगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन यह मामला सुधीर शर्मा के साथ ही नहीं है। दरअसल सुधीर शर्मा एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, इसलिए पुलिस में कंप्लेंट हो गई। लेकिन इस प्रकार के फोन हिमाचल प्रदेश में अब आए दिनों हो रहे हैं। खुद के अगर आप व्हाट्सएप देखेंगे, जब आपको इस प्रकार की वॉइस कॉल आएगी तो एक सब इंस्पेक्टर का उसमें फोटो आएगा। हालांकि उसकी वहां पर स्टार 3 लगे होंगे, लेकिन हर व्यक्ति को ये किसी को कहा जाता है कि आपका बेटा पुलिस थाने में है, इसने किसी लड़की से छेड़छाड़ कर दी है, इसने चोरी कर दी है, ये चिट्टा लेते हुए पकड़ा गया है, आप तुरंत थाने आइए, इसको ले जाइए, या तो इस खाते में आप इतने लाख रुपए डाल दीजिए और अपने बच्चे को छुड़ा कर ले जाइए। किसी को ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ आपकी ऑफिस की महिला ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी है, किसी को कहा जाता है कि आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी है। यानी कि इस तरह के फोन जो सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, इस तरह के फोन हिमाचल प्रदेश के कई लोगों को आ रहे हैं। फेक कॉल, फेक फोन, धमकाया जाता है और एक आम आदमी पुलिस का नाम सुनकर वाकई डर जाता है जब उसे कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, आपके खिलाफ ये मामला है। आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है और ऐसे में कई लोग पैसे की देने की पेशकश भी कर देते हैं। जब किसी को ये कहा जाएगा कि आपके बच्चे ने किसी लड़की को छेड़ा, वो चिट्टा लेते पकड़ा गया, आप पैसे दीजिए, छुड़ा लीजिए। इसलिए ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, इस तरह की कॉल आना पुलिस के नाम पर। लेकिन ये कॉल पूरी तरह से फेक हैं, फर्जी हैं, सिर्फ पैसा ऐंठने का काम है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में
मौसम की बात करें तो कल और परसों हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 25 अगस्त से फिर मानसून गति पकड़ लेगा। 26 से 28 जून तक अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।